बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक 1 न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन के डेफिनेशन की यहाँ पे बात करने वाले हैं कि न्यूट्रिशन है क्या। मैं बता दूँ कि न्यूट्रिशन में हम फूड को इनटेक करते हैं और फूड को क्या करते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं। तो इनटेकिंग एंड यूटिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो क्या है, न्यूट्रिशन है। यानी यहाँ पे कह सकते हैं कि द प्रोसेस बाय विच द प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग the process of intaking of food together with utilization is called nutrition। बहुत सिंपल सी बात है। क्या कह रहे हैं कि द प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग ऑफ फूड टुगेदर विद यूटिलाइजेशन, यानी इन टेकिंग के साथ साथ अगर फूड को हम क्या कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, न्यूट्रिशन कहलाएगा, पोषण कहलाएगा। अब ये यूटिलाइजेशन क्या है, इंजेशन क्या है, अगर हम न्यूट्रिशन करते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें मिल सकती है, इसका इम्पोर्टेंस क्या हो सकता है। तो अगर आप न्यूट्रिशन कर रहे हैं बच्चों तो आपको एनर्जी मिलेगी, बॉडी स्ट्रक्चर बनेगा, ग्रोथ होगा, क्या हो सकता है, रिपेयरिंग हो सकता है, रेगुलेशंस हो सकता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। तो न्यूट्रिशन से हमें क्या क्या मिलेगा, तो न्यूट्रिशन से हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ पे कह सकते हैं बॉडी स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा, बॉडी स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। और क्या हो सकता है बच्चों, तो बॉडी में ग्रोथ होगा, यानी ग्रोथ हो सकता है। और क्या हो सकता है बच्चों, तो एनर्जी मिल सकती है। क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगी। और क्या होगा, रिपेयरिंग का काम होगा। और क्या होगा, रिपेयरिंग का काम होगा। और क्या होगा, तो रेगुलेशंस के काम होंगे। और क्या होगा, रेगुलेशंस का काम होगा। और क्या होगा, न्यूट्रिशन मिलेंगे तो रिप्रोडक्शन का वर्क हो सकता है। क्या हो सकता है, रिप्रोडक्शन का वर्क हो सकता है। तो कह सकते हैं कि बॉडी के इनसाइड में, यानी बॉडी में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन काफ़ी इसेंशियल है ऑल टाइप्स ऑफ फंक्शंस के लिए, क्योंकि ये क्या है, मेजरली कह सकते हैं सोर्स ऑफ फूड है। सोर्स ऑफ फूड जो है, यानी हम फूड लेते हैं और उससे क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो हम देखते हैं आगे न्यूट्रिशन को, कि न्यूट्रिशन के कितने टाइप्स हैं। तो न्यूट्रिशन की टाइप्स की बात करेंगे तो बेसिकली इसके कितने टाइप्स हैं, तो 2 टाइप्स हैं। एक ऑटोट्रॉफिक है, दूसरा क्या है, हेट्रोट्रॉफिक है। न्यूट्रिशन के 2 टाइप्स यहाँ पे देख रहे हैं, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि इसमें क्या आ रहा है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो खुद ही अपना भोजन बना लेते हैं, किसी दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। यानी ऑर्गेनिज्म अगर खुद से अपना फूड बना रहे हैं तो ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि क्या है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, तो हम कह सकते हैं कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which an organism prepare their own food is called ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या कहेंगे इसको, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहेंगे, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहेंगे। यानी कह रहा है कि न्यूट्रिशन का एक ऐसा मोड है जिसमें क्या हो रहा है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करते हैं, अपना भोजन खुद से बना लेते हैं, किसी दूसरे से नहीं ग्रहण करते हैं, यानी अपना भोजन खुद से बना लेते हैं। तो वो कहलाता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या कहलाता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और जो ऑर्गेनिज्म है ऐसा जो करते हैं, यानी जो ऑर्गेनिज्म है उस ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाया ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और ऑर्गेनिज्म को कहते क्या हैं, ऑटोट्रॉफ। ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं,
ऑटोट्रॉफ कहते हैं, यानी ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफ है एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, इसके एग्जाम्पल तो ऐसे होता है क्या, जो ग्रीन प्लांट्स है, ग्रीन प्लांट्स है ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं। कुछ जो बैक्टीरिया हैं, कुछ जो बैक्टीरिया हैं ये भी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया, 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 साइनोबैक्टीरिया ये भी क्या करते हैं, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं, या इसको कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी ये सभी क्या करेंगे, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं। तो ऐसे में देखा जाए कि ग्रीन प्लांट्स हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी है, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो खुद अपना भोजन बना लेते हैं, किसी दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं। तो देखते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, तो क्या है कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, the mode of nutrition in which an organism cannot prepare their own food and obtain food from other organism is called heterotrophic nutrition, heterotrophic nutrition, heterotrophic nutrition। तो यहाँ पे कह रहा है कि हेट्रोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या हो रहा है कि कह रहा है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं, अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, कैन नॉट प्रिपेयर देयर ऑन फूड, कैन नॉट प्रिपेयर देयर ऑन फूड, अपना भोजन खुद से नहीं बनाते हैं, करते क्या हैं, तो ऑब्टेन फूड फ्रॉम, अपना भोजन जो है वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं, यानी कोई अन्य जो ऑर्गेनिज्म है, कोई दूसरा जो ऑर्गेनिज्म है उससे क्या करते हैं, अपना फूड ऑब्टेन करने का काम करते हैं। तो वैसे न्यूट्रिशन को कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है जो ऐसा करते हैं, तो ऑर्गेनिज्म जो होता है जो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करता है उस ऑर्गेनिज्म को कहते हैं हेट्रोट्रॉफ, हेट्रोट्रॉफ, हेट्रोट्रॉफ को और क्या कह सकते हैं, तो हेट्रोट्रॉफ को कंज्यूमर भी बोलते हैं, क्या कहते हैं, कंज्यूमर भी बोलते हैं, क्या कहते हैं, कंज्यूमर कहते हैं। और एग्जाम्पल की अगर बात देखें तो कौन कौन हो सकते हैं, तो अमीबा भी जो है एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन ये एक हेट्रोट्रॉफ है। ह्यूमन भी जो है मल्टी सेलुलर है, ये क्या है, ये भी एक हेट्रोट्रॉफ है। काऊ है, हेट्रोट्रॉफ है। टाइगर है, हेट्रोट्रॉफ है। तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या है, हेट्रोट्रॉफ हैं, जो कि अपना भोजन खुद से नहीं बनाते हैं, वो दूसरे से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो हम देख रहे हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के टाइप्स की। तो इसमें हमको मिल रहा क्या है, फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या है बच्चों, ये है कि द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और सनलाइट, यानी लाइट और सनलाइट के प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में या सनलाइट के प्रेजेंस में अगर अपना भोजन खुद से बना रहा है कोई ऑर्गेनिज्म, तो उसे कहते क्या हैं, फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहेंगे। और ऑर्गेनिज्म जो ऐसा करता होगा उसे कहते क्या हैं, फोटो ऑटोट्रॉप्स। फोटो ऑटोट्रॉप्स को क्या कहेंगे, प्रोड्यूसर्स भी कहेंगे। कौन कौन से हैं, तो ग्रीन प्लांट्स जो है वो फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करता है। यूग्लिना जो फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी करता है, दैट मीन्स ड्यूरिंग द डे टाइम फोटोसिंथेसिस का भी काम करता है, और एट नाइट क्या करता है, ये सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करता है। तो ये दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन को जो है परफॉर्म कर रहा है, इसीलिए कहेंगे कि जो यूग्लिना है वो क्या कर रहा है, मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कर रहा है। कौन सा न्यूट्रिशन कर रहा है बच्चों, मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑटो भी कर रहा है और सैप्रोज भी कर रहा है, तो मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाएगा।
केमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देख रहे हैं, जो कि टाइप है किसका, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का। तो केमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या है, ये कहता है कि द न्यूट्रिशन इन विच an organism prepares their own food in the presence of inorganic chemical instead of light। यानी कह रहा है कि न्यूट्रिशन जिसमें अपना भोजन तो बनाएंगे बिकॉज ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है तो अपना भोजन बनेगा ही बनेगा, लेकिन क्या कह रहा है कि अपना भोजन बनाने के लिए लाइट की आवश्यकता नहीं है, सनलाइट की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे करेंगे किससे न्यूट्रिशन, तो खुद ही इनऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल है, इनऑर्गेनिक जो केमिकल है उससे क्या करेंगे, यानी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे, फूड का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पे जो है क्या है, प्रिपेयर देयर ऑन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ इनऑर्गेनिक केमिकल इंस्टीड ऑफ लाइट। लाइट के बदले जो है वो केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। तो कौन कौन ऐसा करेंगे, तो केमो ऑटोट्रॉफ यानी जो ऑर्गेनिज्म होंगे, जो ऑर्गेनिज्म है इनको कहते क्या है, केमो ऑटोट्रॉफ यानी इनिशियली में जो ऑर्गेनिज्म थे, जो बैक्टीरिया था वो क्या था, केमो ऑटोट्रॉफ था। पहले जो डेवलप हुआ था वो केमो ऑटोट्रॉफ था, धीरे धीरे वो क्या हो गए, तो वो फिर फोटोसिंथेटिक हो गए यानी फोटो ऑटोट्रॉफ्स बन गए। तो केमो ऑटोट्रॉफ्स में जो एग्जाम्पल है बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि सल्फर बैक्टीरिया है, आयरन बैक्टीरिया है, और क्या हो सकते हैं, आयरन बैक्टीरिया हैं, और क्या है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, ये सभी के सभी क्या हैं, तो ये केमो ऑटोट्रॉफ है, क्योंकि ये क्या करते हैं, जो इनऑर्गेनिक केमिकल्स हैं उसका इस्तेमाल करके क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिक बनाते हैं। जैसे वन ऑफ द एग्जांपल्स अगर देखा जाए तो क्या हो रहा होता है कि जो सल्फ़र बैक्टीरिया है वो क्या करते हैं, 6CO2 यहाँ पे है, और इस्तेमाल क्या करते हैं, यहाँ पे H2O का इस्तेमाल नहीं होता है बल्कि 12H2S का इस्तेमाल होता है। 12H2S हाइड्रोजन सल्फाइड का इस्तेमाल करते हैं, और ये क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं अपना फूड, और यहाँ पे बनाते क्या हैं, C6H12O6, और क्या करते हैं, तो साथ ही साथ क्या करेंगे, तो यहाँ पे रिलीज़ क्या होता है, तो यहाँ पे रिलीज़ हो जाता है 6H2O, क्या रिलीज़ होता है, 6H2O, और क्या रिलीज़ होता है, तो रिलीज़ होता है 12S, क्या रिलीज़ होगा, 12S, क्या रिलीज़ होगा, 12S रिलीज़ हो जाएगा, 12S रिलीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे सल्फ़र का जो है, सल्फ़र का यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, बल्कि जो हाइड्रोजन ले रहे हैं वो किससे ले रहे हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड से ले रहे हैं, है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड से ले रहे हैं। तो ये एक तरह से है। इसी तरह से क्या हो रहा है कि जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है ड्यूरिंग द कन्वर्जन, यानी जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको जो है कन्वर्ट करते हैं किस में, तो यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं। तो कन्वर्जन के टाइम पे क्या करता है, इनको क्या करेगा, एनर्जी मिल जाती है, इनमें जो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बन जाता है। तो ये चीज़ें हैं कि जो केमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है वो केमिकल के प्रेजेंस में, यानी इनऑर्गेनिक केमिकल के प्रेजेंस में अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं। दैट मीन्स कह सकते हैं केमो ऑटोट्रॉफ्स।